भाई पीछे आ जाएंगे कोर्ट का समन है सर आपका है पूछ रहे हैं ना क्यों ड्रामा बना रहे हैं? 16 क्वेश्चन थे। 16 में से 12 तो सॉल्व हो गए और 4 अभी पेंडिंग रख ली अगली बैटरी के लिए। तो ये था आज का क्वेश्चन का। अच्छी तरह से बात सुनी गई, अच्छी तरह से समझाया गया और जितने भी लोग थे सारे संतुष्ट हो गए। और इसके अलावा कोई आप पूछना चाहोगे? इस मानसून सीजन कई जिलों में जी जो सामान्य से अधिक वर्षा हुई है और फसलें खराब हुई हैं, तो इसको लेकर क्या होगा? भाई देखो, हिंदुस्तान के अंदर 3 सीजनों, एक तो है करसा का, हम देसी सी बात जो बुजुर्ग से सुन आए। फिर शाम में 2-4 महीने गर्मी पड़ा, फिर लग जाए चमासा। चमासे में तो बारिश ही होकर, और बारिश ना हो तो काल पड़ जाए। और फिर चमासे के बाद आएगी स्याला, फिर सर्दी आएगी। ये तो होगा। अब कोई भी चीज हो, कहीं बारिश होगी तो पानी नवाण में ही जाएगा, ऊंचाई पे तो जाएगा नहीं। और कई देशों में तो, अपना भी देश उसमें शामिल है, बारिश का नुकसान भी है। और सरकार ने तो जहाँ जहाँ किसानों की फसलें का लगता है भाई इस एरिया में नुकसान है, तो क्षतिपूर्ति पोर्टल भी मुख्यमंत्री नायब सैनी चालू रखते हैं, खोल देते हैं, बिना कहीं खोल देते हैं। सर संबंध उनको तो उनको कोर्ट का रिटेन भी कहीं किया से गया है सर किसी को पुलिस के किया द्वारा। है, क्या दिक्कत है? वो तो कोर्ट है, कोर्ट तक तो एक ही हिंदुस्तान की ताकत है, वो उनको सबके लिए समान है। सर उनको समन आएगा तो वो अटेंड करेंगे, क्या दिक्कत है? आपको नहीं कभी आएगा? कमेटी से पहले श्याम सिंह राणा जी ने हमारे खिलाफ कुछ अपशब्द बोले थे और गरमेश कमेटी से हमारे कुछ एक सामाजिक मुद्दे थे, जैसे अवैध माइनिंग, ओवरलोडिंग और हाईवेज के पुल के। तो पता नहीं किस मंशा से उन मुद्दों को भी हटा दिया था और मेरे खिलाफ ये बोला गया था कि ये गुंडा और बदतमीज है। तो हमने उसमें एक लीगल प्रोसीजर के तहत उनके खिलाफ नोटिस दिया था, फिर कोर्ट में दावा डाल दिया था मानहानि का। उसमें कोर्ट ने सम्मन जारी कर रखे थे, सम्मन वहां उन्होंने रिसीव नहीं किए। तो एक लीगल प्रक्रिया ये है कि आप दस्ती सम्मन जारी करा सकते हैं। तो वो नाजिर के साथ कोई बंदा आइडेंटिफाई करने वाला हो और वो दस्ती सम्मन जारी हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया में मेरे एडवोकेट प्रशांत गहलावत नाजिर के साथ सम्मन देने के लिए वहां गए थे। और एक नीचे जितने भी बैरिकेड्स या इन्हें जितनी भी रोकथाम कर रखी थी, हर जगह बताया गया था कि ये सब सब चीजें हैं। तो वहां भी मैंने भी देखा भी वीडियो, तो वहां एक लीगल प्रक्रिया थी। तो मेरे जो एडवोकेट हैं उनको पुलिस ने वहां से बलपूर्वक हटा दिया और फिर गाड़ी में डाल के और सिटी थाने ले गए। तो हमारे को सूचना मिली, हम सब वकील साथी और हमारे प्रधान जी वहां गए। तो उन्होंने काफी जद्दो मतलब काफी हंगामे के बाद इनको छोड़ भी दिया। तो एक मोटी सी बात यह है कि एक किस्म का एक संवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या है जब कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसको एक लीगल फ्रेम में हम फॉलो कर रहे हैं। वो अपराधी है या फिर रिस्पोंडेंट है, वो चाहे कितना ही बड़ा आदमी है, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर अंदर भी गए हैं बाहर भी गए हैं, कोर्ट प्रक्रिया को फॉलो किया।